बार बार विपक्षी दलों की ओर से मंथन में अब तक जो बातें निकलकर सामने आई है वो कह रहे हैं कि हमें तो बराबरी की हिस्सेदारी नहीं मिली। 10,000 रुपए देकर वोट खरीदने का काम किया गया और इस पर बीजेपी और उसके गठबंधन दल ज्यादा इतराने की कोशिश नहीं करे। गौरव भाटिया जी, आज बिहार की जनता का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी बात शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो ये ऐतिहासिक जीत दिखाती है कि बिहार की जनता ये मानती है कि जोड़ी नंबर 1 अगर कोई है तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार जी है, जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव किया। और मैं समझता हूं जब आप अथक परिश्रम करते हैं, ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं तो चित्रा जी ऐसे परिणाम आते हैं। अच्छा, अब आप देखिए किस तरह से आरजेडी के लालटेन की बत्ती बुझी हुई थी, अब तो लालटेन भी टूट गया, जनता भी रूठ गई, लेकिन इनका गुरूर कम नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी आप सोचिए 6 सीटों पे आ गई चित्रा जी, 6 सीटों पे। बिहार की जनता कह रही है हाइड्रोजन बॉम्ब कैसा होता है, बिल्कुल बिहार परिणाम जैसा होता है। जो हाइड्रोजन बॉम्ब कर रहे थे, एसआईआर को मुद्दा बता रहे थे, बिहार की जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया चुनाव में और ये दिखा दिया एसआईआर मुद्दा है ही नहीं। उनका विश्वास नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी में। अब मैं एक सवाल पूछता हूं चित्रा जी, आपके चैनल पे 8 बजे कांग्रेस के प्रवक्ता चर्चा में आए 14 तारीख को, उन्होंने कहा हमें यकीन है महागठबंधन जीत रहा है। 10:30 बजे ऐसा क्या हुआ कि पवन खेरा का बयान तब आया जब परिणाम भी नहीं आए थे, केवल रुझान थे, और उन्होंने ये कह दिया बड़ी आसानी से कि भाई घोटाला हो गया। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से है। अगर 8 बजे कोई घोटाला नहीं था, कोई इलेक्शन कमीशन का योगदान नहीं था, तो फिर 10:30 बजे कैसे हो गया, ये सवाल पूछा जाएगा। दूसरी बात, कोलंबिया से बिहार का चुनाव नहीं लड़ा जाता है चित्रा जी। 58 दिन बिहार की पावन धरती से दूर रहोगे और राहुल गांधी सोचेंगे कि वो चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा होने वाला नहीं है। तीसरी बात, आप देखिए किस तरह से आरजेडी, अगर तेजस्वी यादव की बात सुने, शहाबुद्दीन अमर रहे कह रहे थे। अरे बिहार की जनता यही तो कहती है, पर्याय है जंगल राज का तेजस्वी, और वो शहाबुद्दीन अमर रहे कहने लगे, जनता को यकीन हो गया ये आएंगे तो जंगल राज आएगा, जवाब ले लेती हूँ इसका, रहेंगे ठीक तो है, विकास होगा। अभय दुबे जी, ऐतिहासिक जीत उन्होंने जो आरोप लगाए उस पर भी जवाब दीजिए। अभय दुबे जी, सबसे बुरा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने इस बार के चुनाव में किया है बिहार में। अब मेरा ये सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही एक कार्यक्रम में कहा था कि चुनाव जीतने का मोड, कुछ राजनीतिक दल कहते हैं कि हम हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता। लोगों की भावनाओं से जुड़े हुए मोड में रहती है बीजेपी। वो समझती है कि उनकी आकांक्षाएं, अपेक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, और ये सिर्फ एनडीए की सरकार ही पूरी कर सकती है। अभय दुबे जी, इस वजह से एनडीए बीजेपी जीतती है, इस पर जवाब आपका। चित्रा जी, एनडीए को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, गौरव भाटिया जी को, राजीव रंजन जी को इस प्रचंड ज्ञानादेश की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनादेश नहीं, ज्ञानादेश। 14 नवंबर को परिणाम घोषित हुए, मगर 24 जून को ही यह निर्णय हो गया था कि इतनी प्रचंड बहुमत की जीत इन लोगों को हासिल होगी। गौरव भाटिया जी ने बहुत लालटेन कहा। गौरव भाटिया जी, एक प्रश्न का जवाब तुरंत दे दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बताइए। गौरव भाटिया जी बताइए। जीतन राम मांझी जी की पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, बताइए। अरे मतदाताओं को पता नहीं, लाख लाख वोट मिल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी खुद चिट्ठी लिख रहे थे कि चुनाव आयोग से अनुरोध है कि मेरा जो गैस का सिलेंडर चुनाव चिन्ह है किसी और को मत दे दीजिएगा, क्योंकि हम एनडीए के साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं। नागरिकों को पता नहीं चुनाव चिन्ह, 1-1 लाख वोट, औसत 26,000 वोट हर कंस्टिट्युएंसी में इस ज्ञानादेश ने काट दिए थे। 24 जून को जब एसआईआर निर्धारित किया, 65 लाख वोट काटे गए। ये ट्रिपल इंजन क्या है? ट्रिपल इंजन का अर्थ है कि ईवीएम, एसआईआर और ये जो चुनाव के पहले पैसे डालने का क्रम है। अशोक गहलोत साहब ने मुझे बताया कि अभय, हमारे यहां जो बरसों से परंपरा थी दिवाली का कर्मचारियों को बोनस देने की, वो तक रोक दिया चुनाव आयोग ने। चुनाव के वक्त बोनस नहीं दे सकते, पहले क्या चला हुआ कार्यक्रम था, लेकिन चुनाव के एक दिन पहले तक 14,000 करोड़ रुपए
औसत 56,000 महिलाओं को इन्होंने 10-10 हजार रुपए डाले। मैं उसका विरोधी नहीं हूं, मैं उसका प्रशंसक हूं। मैं मानता हूं कि एक उद्योगपति अगर 1600 करोड़ रुपए रोज कमाए तो उससे अर्थव्यवस्था सुधरेगी नहीं। अर्थव्यवस्था, परचेस पावर, जब महिलाओं की, जब नौजवानों की, जब वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाओगे तो ही सुधरेगी। लेकिन 20 साल क्या किया? हाँ। बिहार के 64% लोग, मतलब 9 करोड़ लोग 67 रुपीज रोज पर जिंदा है चित्रा जी। हाँ। जब मजदूर दरबदर की ठोकरें, मजदूर जब दरबदर की ठोकरें खा रहे थे कोविड में, जब प्रधानमंत्री जी का दिल नहीं पसीजा कि इनको पैसे दें, लेकिन चुनाव की जीत, सत्ता की भूख सता रही है। तो ये ज्ञानादेश मिला है, जनादेश नहीं मिला है। ठीक है, गौरव भाटिया जी, आप इस पर जवाब ये मेरा दीजिए, फिर आक्रोश, बाकी गुस्सा लोगों के नहीं पास है, जाऊंगी। ये ठीक है। वेदना व्यथा है मेरी। हाँ, बोलिए गौरव भाटिया जी। देखिए, जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने शुरुआत करी तो मुझे लगा ये राहुल गांधी से अलग हैं। ये कम से कम बधाई दे रहे हैं हमें, रंजन जी को, लेकिन फिर वो आ गए, ज्ञानेश करने लगे। तो मैं ये कहूँगा इनको भगवान ज्ञान दे, और ज्ञान क्यों दे। 6 सीटें आई हैं AIMIM से एक ज्यादा। इनका सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। इनका स्ट्राइक रेट 10% से नीचे है, हमारा 90% है, हमारे साथी JDU का करीब 82% है। लेकिन क्या आत्मचिंतन कर रहे हैं? क्या कहीं ये देख रहे हैं कमी कहाँ रह गई? नहीं, बल्कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं आओ, पहले मैंने निपटाया शरद पवार को, निपटाया मैंने उद्धव ठाकरे को, मैंने निपटाया तेजस्वी को, अब उत्तर प्रदेश चलूंगा निपटाने अखिलेश यादव को। ये इनका हाल है चित्रा जी। आप बताइए, मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए जिस तरह के अपशब्द कहे, AI वीडियो निकाला, आपको लगता है बिहार की संवेदनशील जनता जवाब नहीं देगी? हाँ। जवाब दिया। और नरेंद्र मोदी जी को जितनी इन्होंने गाली दी, उन्होंने अपना कद और बढ़ाया, उन्होंने और विकास की बात करी, उन्होंने और बात करी बिहार के आगे बढ़ने की। और इसीलिए जनता को लगा एक तरफ गालीबाज टपोरी लोग, दूसरी तरफ विकासवादी सकारात्मक राजनीति करने वाले, हम तो NDA के साथ जाएंगे। ठीक है, अभी भी इनको कोई पश्चाताप, कोई ग्लानि है। चित्रा जी, हाँ, जवाब दे दीजिए उनकी बातों पर। एक 10 सेकंड सिर्फ दीजिए। बोलिए सिर्फ 10 सेकंड। हाँ चित्रा जी, मेरे काबिल विद्वान सर्वोच्च अदालत के वकील मित्र, 1,15,00,000 वोट RJD को आए। तुमसे ज्यादा 1 करोड़ है तुम्हारे वोट, लेकिन सीटें आई 25। कांग्रेस पार्टी को 43 लाख वोट है, लेकिन सीटें आई 5। तुम्हारे LJPR को 14 लाख वोट, सुनिए 19 सीटें आई 19। JDU को 89, तुमसे परसेंटेज भी कम है। और प्रधानमंत्री जी ने क्या बात की? चलिए, इसका उत्तर देना पड़ता है। कट्टा अड़ा के घुसपैठिया, ये विकास के शब्द थे। पूरा चुनाव प्रधानमंत्री जी ने विकास की बात, एक शब्द नहीं कहा। अगर विकास की बात या विकास किया होता तो बिहार के नागरिक आकंठ गरीबी में नहीं डूबा। चलिए, पनौती पार्टी के प्रवक्ता को राज स्थापित नहीं कर, बिहार के मुद्दे थे। 3 करोड़ 18 लाख लोग पलायन के लिए मजबूर नहीं होते। अगर विकास किया होता तो बिहार सबसे गरीब प्रांत देश का, बिहार की पर कैपिटा इनकम सबसे कम, बिहार के किसान की आमदनी सबसे कम, लेकिन जीत प्रचंड हो गया। दोबारा बताइए। तो ये जो ट्रिपल इंजन था, EVM भी किया, SIR भी किया, और पैसे भी। चित्रा जी, एक बेसिक सवाल है। दो लाइन में जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिएगा। राजीव रंजन जी घबराते बहुत हैं। गौरव भाटिया जी, 2 लाइन में जल्दी से। हाँ, जल्दी बिल्कुल। चित्रा जी, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा? मैं तो इनको समझता था कि बहुत विवेक वाले व्यक्ति है। जो 141 सीटें लड़ेगी, उसके कितने वोट आए ये बता रहे हैं। भाजपा 101 सीटें लड़ी और ये बता रहे हैं उनके वोट ज्यादा है। अरे कन्वर्जन रेट बताओगे, सीटें कितनी लड़े, कितनी जीते ये बताओगे, या 141 वाले की तुलना 101 सीटें से जो लड़ा है उसके बावजूद 1 करोड़ वोट से ऊपर आए? ये दिखाता है भारतीय जनता पार्टी में विश्वास है, JDU इस पे विश्वास है। किस तरह का तर्क देते हैं टीवी पे बैठ के, इसीलिए तो 6 सीटें भी इनकी ज्यादा आई हैं। मुझे तो ये लग रहा है 141 सीटें जो लड़ेगा उसके वोट ज्यादा अगर हैं तो क्या ये प्रमाण है कि वो जीती हुई पार्टी है?